तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी देओल एंड अक्षय कुमार के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए ये जो वीडियो होने वाली है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आएगी। भाई सच हमेशा कड़वा होता है और सच को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी घपला घपली चल रही है। इसीलिए आप लोग ये वीडियो को जरूर देख लेना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा, जितनी हो सके उतनी ऑर्गेनिक न्यूज़ में भाई टाइमलाइन खींचेगा, रन टाइम खींचेगा। मैं अपनी तरफ से कोई इनिशियली यहाँ पे जोर नहीं लगाऊंगा वीडियो को लंबा करने में। बात होगी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक बात होगी। एक एक बात जो आपने थंबनेल में ढूंढने की कोशिश की है ना, जिसको क्लिक करके आप इस वीडियो में आए हो, भाई साहब संतुष्टि के साथ इस वीडियो को देख के आप लोग जाओगे, संतुष्ट होगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। दोनों ही फिल्मों की बात करते हैं अंदर तक। सबसे पहली चीज, दोनों ही फिल्मों में क्या हीरोइनें हैं? नहीं है। दोनों ही फिल्मों में हमें हीरोइनें नहीं देखने को मिली हैं। सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में आप लोग मान सकते हो। दोनों ही फिल्मों में एक यहाँ पे चीज़ अच्छी लगी कि दोनों ही फिल्मों में भाई रेगिना है। केसरी में भी रेगिना है एंड जाट में भी रेगिना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रेगिना को इन दोनों ही फिल्मों में फ़ायदा हुआ है, चाहे कोई सी भी चले, जाट चले या फिर केसरी। अब आते हैं भाई डायरेक्शन पे। करण सिंह त्यागी ने केसरी चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया है, ठीक है। ये इनका डेब्यू डायरेक्शन है। पेशे से वकील है लेकिन डायरेक्शन में पहली बार आए हैं। अब आते हैं भाई गोपी चंद मलिनेनी। देखो यहाँ पे गोपी चंद मलिनेनी ने तेलुगु इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन बॉलीवुड में, हिंदी मार्केट में ये उनकी पहली ऐसी मूवी है जिन्होंने उसे डायरेक्ट किया है, यानी कि डेब्यू है हिंदी में पहला। अब बात आती है कि डे 5 केसरी का है, जाट का डे 13 है। ये दोनों ही फिल्में आज कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में। अब सबसे पहले बात करते हैं केसरी की कि केसरी के अंदर ऐसा क्या है जिसको पब्लिक यहाँ पे देखने जा रही है। सबसे पहली चीज, केसरी का जो बजट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 150 करोड़, यानी कि 150 करोड़, ठीक है। तो 150 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है। और कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी ने 34 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है, यानी कि अपने इसने 4 दिन में, मंडे तक इसने 34 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। और इसका जो पहला मंडे था वो था भाई 4.50 करोड़, ठीक है। मंडे, पहला मंडे 4.50 करोड़, याद रखना मेरी बात को। अब आते हैं भाई रिव्यूज की तरफ। देखो इस मूवी को, इस पूरे के पूरे आप देखेंगे, इस पूरे के पूरे साल में छावा और ये छावा बहुत अच्छी चली है। अब आती है भाई इसकी बारी। इसको इतने अच्छे रिव्यूज मिले, इतने अच्छे रिव्यूज मिले कि प्रोडक्शन हाउस की चांदी हो सकती है। इतने अच्छे रिव्यूज मिले, 4, 4.5, 5 रिव्यू इसको मिले ही मिले। हर किसी ने इसकी तारीफ ही की है। इवन जो यहाँ पे बुराइयां करता है भाई, उसने भी इस मूवी की तारीफ की है। भाई साहब किसी ने भी इस मूवी की बुराई नहीं की है। और ऐसे रिव्यूज आना, इसका मतलब बॉक्स ऑफिस के ऊपर चांदी ही चांदी। प्रोडक्शन हाउस नोटों में खेल सकता था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या बताता हूँ, ठीक है। इवन यहाँ पे ऑल ओवर इस मूवी का सब कुछ गुड है। बीजीएम, एक्टिंग, सारी चीज़ें ज़बरदस्त है, यानी कि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी है। एंड आज यहाँ पे, मतलब आज है भाई ट्यूसडे, 100 रुपये का टिकट यहाँ पे मेकर्स ने कर दिया है, ठीक है। मतलब ये है कि 100 रुपये में आप जाके इस मूवी को देख सकते हो। प्लस यहाँ पे जो मोदी जी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से इन्होंने इस मूवी का प्रमोशन करवाया। इवन यहाँ पे जो बड़े बड़े, जो आप समझ के चलो बॉलीवुड स्टार्स हैं, यानी कि सुनील शेट्टी हो, और भी पता नहीं किस किस ने, हो सकता है जहाँ तक हमारी नज़र ना पड़ी हो। इवन यहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले, यानी कि सुधीर चौधरी हो गए, अंजना ओम कश्यप हो गई, बड़े बड़े जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस मूवी के रिव्यूज़ दिए, इस मूवी की तारीफ़ की है। और इन सभी से सबसे ऊपर यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी भाई इस मूवी का प्रमोशन किया है। उन्होंने तक इस मूवी को बोला है कि आप जाके देखो। उसके बाद भी इस मूवी को भाई पहले मंडे में 4.50 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती हुई दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीप्लेक्स में इस मूवी को देखा जा रहा है। मल्टीप्लेक्स के जो टिकट होते हैं भाई बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उसके बाद भी इस मूवी को इतना ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। 4.50 करोड़ पहला मंडे है। और यहाँ पे देखा जाए कि जिस तरीके से इस मूवी को यहाँ पे इनिशियली पसंद किया गया, रिव्यूज़ आए, इवन नरेंद्र मोदी जी ने इस मूवी की तारीफ़ की, फिर भी ये मूवी उस लेवल पे नहीं चल रही है जिस लेवल पे इसको चलना चाहिए था। अब बात करते हैं भाई जाट की। जाट का यहाँ पे विकीपीडिया पे आप जाके देखेंगे तो भाई 100 करोड़ आ रहा है। तो विकीपीडिया को यहाँ पे मैं मानता नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ
भाई कोई वो प्रोडक्शन हाउस नहीं है, उसको जो न्यूज़ मिल रही है पोर्टल से, इससे यूट्यूब से, ट्विटर से, वो वहाँ की न्यूज़ छाप देता है। कभी 50 करोड़ लिखता है तो कभी 100 करोड़ लिखता है। लेकिन इसका जो इनिशियली बजट है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कितना, 65 से 70 करोड़ के आसपास का है। और भाई केसरी का है 150 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे केसरी को हिट होने के लिए कम से कम 150 करोड़ से ऊपर नेट जाना पड़ेगा, ठीक है। इवन यहाँ पे जाट को 70 करोड़ यहाँ पे करना था, 70 करोड़ से ऊपर ये मूवी कर चुकी है, यानी कि 75 करोड़। अब जाट का जो पहला मंडे था वो था 7.25 करोड़ और केसरी का कितना था, 4.50 करोड़। अब बात करते हैं कि भाई जाट की, देखो यहाँ पे जो इसके रिव्यूज़ आए वो यहाँ पे मिक्स आए, इसको वैसे रिव्यूज़ नहीं आए जैसे कि केसरी को आए। भाई साहब जाट की बहुत लोगों ने बुराई भी की और बहुत लोगों ने अच्छा जो है अच्छा भी बोला है, मतलब इसको मिक्स रिव्यूज़ आए, ठीक है। प्लस यहाँ पे इस मूवी को मोदी जी ने सपोर्ट नहीं किया है। प्लस यहाँ पे एक केस भी इसको हुआ है, भाई मूवी को एक केस भी हुआ है। फिर यहाँ पे डबिंग की बात करते हैं, मूवी के अंदर डबिंग को लेके बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि मूवी के अंदर जो डबिंग है वो ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सनी देओल साहब को देखो, सनी देओल साहब 20 साल के बाद यहाँ पे कम बैक कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे शोज डाउन हुए हैं, सिंगल चेन में इस मूवी को देखा जा रहा, मल्टीप्लेक्स में नहीं देखा जा रहा था। सिंगल चेन के जो टिकट हैं भाई साहब बहुत ही ज़्यादा लो हैं, उसके बाद भी ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करती हुई दिख रही है। अपने डे यानी कि कल जो इसका मंडे था दूसरा, उसमें इसने 2 करोड़ से ऊपर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। और प्लस यहाँ पे जब केसरी का पहला मंडे था तो 4.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो, जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं कि कौन सी फिल्में यहाँ पे अच्छी जा रही है और कौन सी फिल्म अच्छी नहीं जा रही है। एक वो मूवी है जिसको फुल सपोर्ट मिला है, फुल तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ उसके लिए बेस्ट हुई है, उसके बाद भी वो अपने पहले मंडे में 4.50 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। एंड यहाँ पे जाट जिसको फुल सपोर्ट नहीं मिला है, कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे वो मूवी अपने पहले मंडे में 7.25 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। तो अगर मैं पहले मंडे की बात करूँ तो भाई जाट यहाँ पे आगे है और जाट को यहाँ पे अच्छा खासा हाइप मिला है, बस मिला है और बस उसका अब भी है। लेकिन उसको शोज एंड स्क्रीन्स कम मिल रही हैं जिसकी वजह से उसका दूसरा मंडे यहाँ पे कम हुआ है। वरना मुझे ऐसा लगता है तो कि भाई वो केसरी को सामने टक्कर दे सकती थी। अब यहाँ पे केसरी चैप्टर 2 के मेकर्स ने यानी कि करण जौहर ने 100 रुपये का टिकट इसका कर दिया है, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि भाई हमारी मूवी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑडियंस मिलनी चाहिए, ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए, कि यहाँ पे अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी होगी तो धीरे धीरे हम उसको आगे जाके टिकट महंगा कर सकते हैं दोबारा से वीकेंड में आने तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे कुछ भी कर लें, 150 करोड़ नेट कलेक्शन इसको करना है, क्योंकि आगे और भी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 150 करोड़ नेट यहाँ पे कर सकती है। देखो जाट अगर मान के चलो 100 करोड़ भी, मान के चलो 100 करोड़ भी जाट का बजट है तो यहाँ पे जाट अपने बजट के आसपास पहुंच जाएगी। और वैसे भी 100 करोड़ इसका बजट नहीं है, 70 करोड़ आप मान के चल सकते हो। 70 करोड़ से ऊपर ये मूवी इंडिया नेट कलेक्शन में ऊपर आ चुकी है। 102 करोड़ का मेकर्स का पोस्टर इसका आ चुका। तो आप खुद यहाँ पे फैसला करो कि आप किस मूवी को यहाँ पे मानते हो कि कौन सी फिल्म यहाँ पे हिट है। देखो मैं दोनों ही फिल्मों को देख चुका हूँ, दोनों ही फिल्में मुझे अच्छी लगी हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में, आपको कौन सी फिल्म लगती है कि हिट है और कौन सी फिल्म नहीं लगती, हिट नहीं है। फैसला आपके हाथ में। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।